अब एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो एक खास मकसद से बनाया गया है। वो बुरा मकसद है या अच्छा मकसद है एक अलग बहस है, मगर वो सिस्टम किसी एक हायर सिस्टम की सपोर्ट में बना हुआ है। ओके, और वो क्या है? वो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम है, उसके थ्रू एक स्कूलिंग सिस्टम ईजाद और बनाया जाता है। और बना तो हमने नहीं बनाया, जिसने बनाया था वो इसी वजह से बनाया था, हमने तो खाली कॉपी कर लिया उसको। और वो क्या है कि हार्मनी और कन्फॉर्मिटी कायम रहे, माशरे में लोग हार्मोनाइज्ड और कन्फॉर्मिस्ट रहे। इसलिए स्कूल में एंटर होता है उस्तानी, मिस, मैडम, सर, क्लास खड़ी हो जाए, डू एज यू टोल्ड की फिलॉसफी के ऊपर है। जो वो डू एज यू टोल्ड फिलॉसफी के ऊपर चलते हैं, मेरी तरह आपकी तरह के लोग, उनको फिर अगली क्लास में पहुंचा देते हैं, वो फिर पर्चे में पास कर लेते हैं। वो सवाल बेहुदा थे, खुराफात पे मबनी थे वो सवाल। वो फिजिक्स के प्रोफेसर को आती तो थी नहीं फिजिक्स, मगर पर्चे में सवाल दे दिया था, आपने बस उसी तरीके से उसी स्ट्रक्चर के अंदर रहना है। सो हो क्या रहा है? ये तो करंट सिस्टम है ना, आप सबको पता है। वो कर क्या रहा है एक इंसान की नशोनुमा के साथ, उसके ब्रेन के साथ, कि उस ब्रेन फंक्शन को वो सप्रेस कर रहा है कि तुमने सोचना नहीं है, जो कह रहे हैं वो करना है। हर स्कूल का बेसिक नस्बुल ऐन यही है कि हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। 11, 8, 9 सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं है, और जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उस तरीके से ना किया तो हम आपको निकाल देंगे। तो जो सोचने वाला बच्चा होता है ना, तो डाइवर्जेंट थिंकर, जिसको अल्लाह ने खुद सोचने की सलाहियत देती है, वो स्कूल में फिर मार खाता है, निकाल दिया जाता है, और वो फिर ड्रग्स में जाता है, और पता नहीं क्या बनता है, थग बन जाता है, बराबर, क्योंकि वो उससे वो हैंडल नहीं हो रही वो कन्फॉर्मिटी। तो आपका जो करंट सिस्टम है ना, वो आपके अपने पर्पस के खिलाफ है, क्योंकि आप चाहते हैं बच्चे ग्रेट हों, और ग्रेट बंदा तो डू एज यू टोल्ड फिलॉसफी पे नहीं आता। आप तो वोट भी ऐसे बंदों को देते हैं जो खड़े होकर कहता है मैं लीडर हूं, मैं ये सिस्टम चेंज कर दूंगा। एक स्कूल का बच्चा कह के दिखाए मैं इस स्कूल का सिस्टम चेंज करूंगा, क्या होगा उस बच्चे के साथ? क्योंकि स्कूल का जो डिजाइन है ना, वो कन्फॉर्मिटी की बेस के ऊपर है। वो उसके पीछे एक फिलॉसफी है, मगर you have to understand that philosophy itself is against the very desire that you have from your own children. Your creativity killer machine is the school. Your critical thinking killing machine is the school system. और वो इसलिए नहीं बनाए गए कि क्रिटिकल थिंकिंग खत्म की जाए, मगर कर रहे हैं। अब जिस बंदे ने भी बनाए थे उस वक्त शायद साइंस की तरक्की इतनी नहीं थी, या फिर वो उनको पता नहीं था कि कुरान पाक ने किस तरीके से कहा है कि वो सोचने वाले लोगों के लिए निशानी है, सोचने वाले लोगों के लिए निशानी है। अल्लाह ताला कही जा रहे हैं बार बार कि क्यों सोचते क्यों नहीं हो, गौर क्यों नहीं करते हो। जब मैं सोचना शुरू करता था तो मुताला पाकिस्तान की मैडम थप्पड़ लगा देती थी, फिजिक्स के प्रोफेसर से सवाल करता था। मैं आपको अपनी केस स्टडी लिटरली बता रहा हूं, मेरे पास इस वक्त इतना वो आ गया है ना सैंपल स्कूल्स में जो हम कर रहे हैं। मेरे ये दोनों दाढ़े मेरे टीचर्स ने मार मार के निकाल दी हुई हैं, बिकॉज आई यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस। मेरे मुंह के ऊपर परमानेंट डेंट्स हैं, उस्तानियां मारती थी। और मैं क्या करता था, स्कूल को आग थोड़ी लगाता था, हाथ खड़ा करके मैडम ये ऑर्बिट का नाम KLM क्यों लिखा हुआ है, ABC क्यों नहीं लिखा हुआ आपने? वो जो इलेक्ट्रॉन और के जिस ऑर्बिट्स में घूमते हैं न्यूक्लियस के। थिंकिंग एबिलिटी को सप्रेस करने के लिए थप्पड़ आता था कि जो लिखा हुआ बस वो याद कर, KLM क्यों लिखा हुआ है पूछ रहा है। मतलब इस सिंपल से सवाल बच्चा करता होता ना, क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे वो, फिर उसने एसोसिएट करना है ना। मैं उस वक्त एसोसिएशन एज में था कि किससे एसोसिएटेड है, व्हाई, हु केम अप विद KLM, you know, the first orbit and the second orbit around the nucleus and the third in chemistry, in physics. So what I'm saying is, you have to understand your current education system is against the basic desire that you have for your own child, and that is for him to become a thinker. How can he raise the standard of thinking when he has no standards of thinking at all? The only thing he does is जो कर रहे हैं सब वही करना है, क्योंकि वो घर में भी वही देखता है, फिर स्कूल जाता है तो डंडे के साथ ट्रेनिंग होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द मैटर। अगर ये आपकी कोई कमोडिटी के बारे में बात होती ना, किसी और घर के बारे में बात होती है, घर जल रहा होता, गाड़ियां महंगी हो रही होती या रियल एस्टेट के रेट, तो आई कुड हैव टेकन अ चांस ऑन दिस। आपकी सबसे कीमती चीज आपके बच्चे, और सबसे बड़ा जुल्म आपने किया उसी कीमती चीज के ऊपर। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड द बिगेस्ट आयरनी इन द प्लैनेट राइट नाउ।
पूरे माशरे का सिंगल यूनिट एक हाउस होल्ड था और सबसे ना अहल बंदा उस हाउस होल्ड को चला रहा है। और फिर ह्यूमन कैपिटल 60% ऑफ पाकिस्तान इज यूथ, 100% of that 60% is getting trained through the worst possible model outside the house and inside the house.